इसरो के स्पेस डेक्स मिशन में आई बड़ी दिक्कत। 7 जनवरी को होने वाली डॉकिंग को किया गया पोस्टपोन। ग्राउंड सिमुलेटर पर वैज्ञानिक दिन रात कर रहे हैं टेस्टिंग। क्यों इस मिशन पर निर्भर हैं? चंद्रयान 4 और भारतीय स्पेस स्टेशन और स्पेक्स मिशन में आई प्रॉब्लम हो पाएगी क्या? सॉल्व। जी हां दोस्तों, इसरो के स्पेक्स मिशन के दोनों स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर एक दूसरे से जुड़ने की तैयारियां कर ही रहे थे। तब इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कवर किया और तुरंत इस मिशन को 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। यानी अब 7 जनवरी को होने वाली डॉकिंग 9 जनवरी तक डल दी गई है, क्योंकि इस मिशन में इसरो ने 375 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और भविष्य में इसरो के 2 बड़े मिशंस की कामयाबी भी इसी मिशन पर टिकी है। ऐसे में अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रही इन 2 सैटेलाइट्स की डॉक में कोई परेशानी आती है तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक हड़बड़ी में कोई गलती नहीं करना चाहते। लेकिन 470 किलोमीटर की दूरी से इसरो ने इन 2 छोटी सैटेलाइट्स के डॉकिंग मैकेनिज्म में आई दिक्कत को कैसे नोटिस किया, क्या इसे ठीक किया जा सकता है और कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बीज उगाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि स्पेक्स मिशन से इसरो अंतरिक्ष में बड़ा कीर्तिमान रचने वाला है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य गोली की रफ्तार से भी 10 गुना तेज यानी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ना है, जिन्हें 30 दिसंबर की रात इसरो के बाहुबली रॉकेट LVC-60 ने लॉन्च किया था। इनमें से एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम है चेजर, और इसरो ने इस मिशन का नाम रखा है स्पेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें डॉकिंग का अर्थ है जोड़ना। अब इसरो के स्पीडेक्स मिशन में कौन सी दिक्कत आई है, ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये डॉकिंग प्रोसेस होती क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों है। तो आसान शब्दों में, धरती पर जिस तरह ट्रेन के 2 डब्बों को एक साथ जोड़कर बड़ी ट्रेन बनाई जाती है, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में भी 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़कर एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाने की प्रोसेस को ही डॉकिंग कहते हैं। और यह स्पेस मिशंस के लिए उतनी ही जरूरी है जितना इंसान के लिए पीने का पानी और गाड़ी चलाने के लिए ईंधन, क्योंकि एक अंतरिक्ष यान जितना वजनदार होता है उससे स्पेस में ले जाने के लिए उससे 10 गुना पावरफुल और बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ती है। और कुछ स्पेसक्राफ्ट 24,000 किलोग्राम के होते हैं, जबकि नेशनल स्पेस स्टेशन जैसे बड़े स्पेसक्राफ्ट्स का वजन ही 4 से 5 लाख किलोग्राम होता है, जिन्हें पृथ्वी पर ही असेंबल करके लॉन्च करना नामुमकिन है। और यही काम आती है डॉकिंग प्रोसेस, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के कई टुकड़ों को अलग अलग रॉकेट के साथ छोटे हिस्सों में लॉन्च किया जाता है और फिर अंतरिक्ष में ही जोड़कर एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है। अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान ने भी 4,25,000 किलोग्राम वजनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इसी तरह टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़ा। और अब भारत को भी अपने 2 महत्वपूर्ण मिशंस यानी चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने के लिए डॉकिंग में महारत हासिल करने की जरूरत है। अब बात करें स्पेसडेक्स मिशन में कौन सी गड़बड़ी आई, तो इसरो ने बताया कि हम 18 ग्राउंड स्टेशन और कुछ इंटरनेशनल स्टेशंस की मदद से दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी टारगेट और चेजर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 30 दिसंबर के दिन जब इन्हें एल लॉन्च किया गया था तो इनकी 20 किलोमीटर रेंज थी। फिर हमने चीज की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाना शुरू की, जिससे यह डिस्टेंस पहले 20 से 18 किलोमीटर हुआ, 15, फिर 10, फिर 5, ऐसे करके कम होता जा रहा था। इसी बीच 45 किलोमीटर की दूरी पर हमारे वैज्ञानिकों ने ऑन बोर्ड कैमरा से चेजर का वीडियो भी कैप्चर किया। अब 6 और 7 जनवरी के दिन यह डिस्टेंस कम होकर 500 मीटर, फिर 250 मीटर, फिर 15 मीटर और आखिर में 3 मीटर की दूरी पर आने के बाद इनकी डॉकिंग प्रोसेस 7 जनवरी के दिन शुरू होने वाली थी। लेकिन 6 जनवरी को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने 7 जनवरी की डॉकिंग को पोस्टपोन करके 9 जनवरी कर दिया है, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच में एक सिनेरियो बना है जिसे हमें ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम इस क्रूशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए यह दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि उनके मुताबिक इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी मुश्किल है
उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आज तक दुनिया भर के दर्जनों देशों ने स्पेस में डॉकिंग करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे 3 देश ही इसमें सफल हो पाए हैं। और स्पेक्स मिशन में सफलता हासिल करने के साथ भारत डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में अगर इसरो के वैज्ञानिक समय लेकर टेस्टिंग कर रहे हैं और डॉकिंग प्रोसेस को डीले कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज समय तो लेती ही है। आपको बता दें कि टारगेट और चेजर की डॉकिंग इतने प्रेसिजन से होनी है कि दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे उड़ेंगे, ना कुछ मिलीमीटर ऊपर ना कुछ मिलीमीटर नीचे, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 10 मम्मी प्रति सेकंड की रफ्तार से कम होने लगेगा। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे और क्लैंप्स लग जाएंगे, जिससे ये दोनों एक सिंगल सैटेलाइट बन जाएंगे। तो अब हमें 9 जनवरी का इंतजार करना है और यही दुआ करनी है कि इसरो अपने इस में सफल हो जाए, क्योंकि चांद से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करने वाले मिशन चंद्रयान 4 को भी 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं ISS की तरह ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी कई हिस्सों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, ताकि भारतीय एस्ट्रोनॉट वहां अच्छे से रह सके और अपने स्पेस रिसर्च मिशंस कर सकें। अब बात करें कि पिछले दिनों इसरो के अंतरिक्ष में बाकी कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, तो हमेशा की तरह इसरो ने स्पीडेक्स मिशन के साथ कुछ और मिशन भी लॉन्च किए थे, ताकि PSLV C60 और 250 करोड़ लॉन्चिंग कॉस्ट पूरी तरह से वसूली जा सके। इनमें से एक था POEM-4, या यूं कहे कि स्पीडेक्स भी POEM-4 का हिस्सा है, जिसमें कुल 24 पेलोड लगे थे और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक की नजर RRM यानी रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर पर थी, जो एक एडवांस रोबोटिक काम है। इस मेक इन इंडिया इक्विपमेंट को ऐसा डिजाइन किया गया था कि यह 60 डिग्री फ्रीडम के हासिल कर सके। आसान शब्दों में कहे तो इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। और अश्र ने POEM-4 से इसका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोबोटिक आम अंतरिक्ष के काले अंधेरे में 28,000 किलोमीटर की रफ्तार पर भी पूरे प्रेसिजन के साथ आसानी से मूवमेंट कर पा रहा है। और इसरो की इस बड़ी सफलता को देखकर चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश हैरान हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत अब उन्हें काफी कड़ी टक्कर दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में स्पेसक्राफ्ट को पकड़कर उनकी डॉकिंग करने में मदद मिलेगी। वहीं अब ये रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी चंद्रयान 4 के सैंपल कलेक्शन मिशन में भी काम आएगा, यानी एक तीर से 2 निशाने। वहीं इसरो की दूसरी सफलता की बात करें तो PSLV C60 के साथ अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज भेजी गई है जिसके बिना धरती का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाने की, वो भी पैक्ड फूड नहीं, बल्कि कुदरती खाना यानी स्प्राउट्स। इन्हें क्रॉप्स यानी कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज में एरर कर भेजा गया था। और अंतरिक्ष में जाने के बाद भी यह स्प्राउट चढ़े नहीं, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें नए पत्ते भी निकल आए, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यह एक्सपेरिमेंट भविष्य में इंसानों के अलग ग्रहों पर जाकर बसने के लिए काफी काम आएगा, क्योंकि हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए कुदरती खाने की जरूरत पड़ेगी। और इस रो के ये रिसर्च में अन्न पर खेती करने में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर एरो का POEM-4 मिशन काफी हद तक सफल हो गया है। अब जरूरत है तो बस इसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी स्पीड्स मिशन की सफलता की, जो टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग करने पर हासिल होगी। तो आखिर में हम बस यही दुआ करेंगे कि हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का स्पेक्स मिशन सफल हो। और आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में स्पेक्स की सफलता के लिए दुआ जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मिशन के अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।